कुंभ के बारे में पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि जब समुद्र मंथन के दौरान असुर और सुर के बीच में यानी कि देवता और राक्षस के बीच में जब युद्ध चल रहा था, उस लड़ाई के दौरान देवताओं ने अमृत को लेकर के और फिर अमृत पान किया था और जिसको पी करके उन्हें अमरता का मतलब वे लोग अमरता को प्राप्त किए। आपको बता दें कि उस दौरान यानी कि युद्ध के दौरान अमृत के कुछ बूंद जिन जगहों पर गिर गए थे उन जगहों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक का वह स्थान शामिल है। आपको बता दें कि इसी को लेकर के कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का नहान करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उसी पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है कुंभ और तीसरा होता है महाकुंभ। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का मेला और कुंभ के मेले का आगाज और शुरुआत आज से हो चुका है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्त उस मेले को देखने के लिए, उस मेले में शामिल होने के लिए और फिर जो गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम वहां पर प्रयागराज में हुआ है, उसमें स्नान करने के लिए आज से जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार महाकुंभ का मेला लगा है, यानी कि जिस कुंभ के बारे में आपको 3 भागों में हमने बताया कि अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ, तो इस वर्ष जो कुंभ का मेला लगने वाला है या लगा है वह महाकुंभ का मेला लगा है। आपको बता दें कि जो अर्ध कुंभ होता है, जो अर्ध कुंभ का मेला लगता है वो प्रति 6 वर्ष पे लगता है और जो कुंभ का मेला लगता है वह 12 वर्ष पर लगता है और जो महाकुंभ का मेला लगता है पूर्ण 12 कुंभ के बाद यानी कि लगभग 12 12 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का मेला लगता है और वह दिन और वह सुदिन इस वर्ष प्राप्त हुआ है। यानी कि 2025 में जो महाकुंभ का मेला लगा है और इस बार जो मेला लगा है वह अर्ध कुंभ और कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ का मेला लगा है और इसमें दूर दूर से श्रद्धालु भक्त स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अर्ध कुंभ और कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष पे और 12 वर्ष पे अपने नियमित समय पर यानी कि हरिद्वार में और प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष पर आयोजित तो होते हैं, लेकिन महाकुंभ कहा जाता है कि 144 वर्षों के बाद आने पर यह मेला और बड़ा हो जाता है और उसी को लेकर के आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी कई स्पेशल ट्रेनें उस कुंभ मेले को लेकर के चलाई जा रही है। और आपको बताते चले कि प्रयागराज स्टेशन पर उतरने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह का व्यवस्था किया है कि वहां पर उतरने के बाद आपको फ्री बस सेवा मिलेगी और वे तमाम बस आपको ले जाकर के प्रयागराज के वह संगम पर उतार देगी जहां पर यह मेला लगा हुआ है, जहां पर आपको स्नान करना है। अब इस खबर को हम खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुंभ के मेले को लेकर के आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार इसको लेकर के सतर्क है, सुरक्षा की चारों तरफ से व्यवस्था की गई है। और इस वर्ष जो महाकुंभ लगा है इसमें 6 ऐसे दिन हैं जो सबसे शुभ और सुदिन माने गए हैं। आपको बता दें कि वह जनवरी यानी कि इस वर्ष के पहले माह में 3 दिन है और दूसरे माह में 3 दिन है। उन तीनों दिनों के बारे में आपसे बता दें तो उसमें पहला जो सबसे अच्छा दिन माना जा रहा है उसमें पहला दिन है 13 जनवरी। 13 जनवरी को पूष का पूर्णिमा है, यानी कि संस्कृत के हिसाब से जो 13 महीनों का वर्ष होता है उसमें 13 जनवरी यानी कि इस महीने के 13 जनवरी यानी कि आज के दिन पूष का पूर्णिमा है, तो यह एक अच्छा दिन माना जा रहा है। आपको बताते चले कि उसके बाद 14 जनवरी जिस दिन मकर संक्रांति होता है और जो खरवास का अंतिम दिन होता है उस दिन को शुभ माना गया है। और तीसरे दिन यानी कि इस महीने के 29 जनवरी को माना गया है जिस दिन मौनी अमावस्या होता है। और आगे बढ़े तो फरवरी में आपको बता दें कि वह 3 दिन जिस दिन को लेकर के सबसे शुभ और अच्छा बताया जा रहा है उसमें पहला फरवरी का दिन है 3 फरवरी यानी कि जिस दिन बसंत पंचमी है, जो सरस्वती पूजा होता है, वह दिन सबसे अच्छा माना गया है। उसके बाद से 12 फरवरी है जिस दिन माघी पूर्णिमा है और फरवरी और पूरे 6 दिन का अंतिम दिन यानी कि 26 फरवरी जिस दिन महाशिवरात्रि है। यानी कि इस बार के महाकुंभ में 6 ऐसे शुभ दिन हैं जिसको सबसे सुंदर और सुदिन माना जा रहा है। जनवरी के 3 दिन यानी कि 13 जनवरी, 14 जनवरी और 29 जनवरी। उसके बाद फरवरी में 3 फरवरी, 12 फरवरी और फिर 26 फरवरी जिस दिन महाशिवरात्रि है। तो कुंभ मेले को लेकर के यह पूरी जानकारी थी कि कुंभ के मेले में अगर आप नहान करने जाना चाहते हैं, स्नान करने जाना चाहते हैं या फिर उस मेले में शामिल होना चाहते हैं तो आप ट्रेनों को सर्च करिए और अपना स्थान, अपना बर्थ सुनिश्चित कीजिए और फिर पहुंच जाइए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। वहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है। जैसा कि मैंने आपको खबर के शुरुआत में और इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि अर्धकुंभ 6 वर्षों पर और कुंभ 12 वर्षों पर और महाकुंभ 144 वर्षों पर लगता है। तो इन तीनों तरह के कुंभ के मेले में जो सबसे
अधिक दिनों के बाद लगने वाला मेला है, यानी कि जो महाकुंभ का मेला है वह इस वर्ष लगा है। तो आप जा करके वहां पे स्नान कर सकते हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम अन्य चीजों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, जहां पर कई लोगों ने कहा है कि मतलब इस मेले में फलाने धर्म के लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए, चिलाने धर्म के लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। हम उस चीज से दूर हैं। हम चाहते हैं कि एक महाकुंभ का यह पर्व है, स्नान करने के लिए एक विशेष धर्म के लोग इससे लगाव रखते हैं, जा करके वह नहाए। इन तमाम राजनीतिक बातों से, तमाम लोगों के अपने बयानों से इतर हट करके आप महाकुंभ का आनंद लेना चाहते हैं, या फिर उस मेले का और उस स्नान का और जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम हुआ है वहां पर स्नान करके पुण्य का भागी बनना चाहते हैं, तो आप बेधड़क वहां पर जा सकते हैं और अपने धर्म के लिए और अपने आस्था के लिए आप अपने आजादी से वहां पर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। बाकी हम समाप्त करते हैं। आपको बता दें कि औपचारिकता के लिए मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।